गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं जब सुबह सेकंड ईयर की क्लास ले रहा था तो ये टॉपिक मुझे करवाना था, लेकिन सही तरीके से ऐप में हो नहीं पाया ये। फिर मुझे ये टॉपिक छोड़कर दूसरा टॉपिक लेना पड़ा। तो बीएड सेकंड ईयर, चाहे बच्चे हरियाणा से हो, चाहे बच्चे बीकानेर यूनिवर्सिटी की हो, चाहे सीआरएसयू की हो, ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है और बच्चे क्या करते हैं, मैथ का होने की वजह से, स्टैटिक्स का होने की वजह से इसको छोड़ देते हैं और थ्योरी में चले जाते हैं, अथवा में चले जाते हैं और इस क्वेश्चन को नहीं करते और उस वजह से उनको मार्क्स कम रहते हैं। अगर अपनी परसेंटेज सुधारनी है तो ये आपका एक टॉपिक है, आपकी लास्ट यूनिट में ये टॉपिक है जिसमें आपसे 3 चीज़ पूछी जा सकती है। एक आपसे समांतर माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है। एक आपसे मध्यांक, यानी कि उसको मीडियन कहा जाता है। और एक आपसे बहुलक, यानी कि उसको इंग्लिश में मोड कहा जाता है। ये तीनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ स्टूडेंट। ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और मैं कॉलेज की मैनेजमेंट से भी कहना चाहूँगा कि आप इसको बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ग्रुप में ये वीडियो डाल दें, ताकि बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक को मैं ऐप में पढ़ा नहीं पाया क्योंकि ऐप से बाहर जाना थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, कभी आवाज़ का ना आना। तो स्टूडेंट आते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत शानदार टॉपिक है ये, इससे डरो मत। देखो, समांतर माध्य यानी कि मीन का मैंने ऊपर एक फार्मूला लिख रखा है, यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये इसका समांतर माध्य का या मीन का निकालने का एक फार्मूला है और इस फार्मूले को आप ढंग से याद कर लें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसमें आपको क्या करना है, आपको दिया मिलेगा या आपको कह सकता है कि आप एग्जाम्पल के रूप में बनाकर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि देखो स्टूडेंट, यहाँ CI लिख रखा है मैंने, यानी क्लास इंटरनल लिख रखा है, यानी एक वर्गीकरण किया गया है जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, यानी प्रत्येक क्लास इंटरनल में मैंने 10-10 का अंतर दिया है। और उसके बाद मैंने दूसरे कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी डाली है, 1 2 2 1 3 2 1 4 3 1, यानी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, यानी 0 से 10 तक अगर कोई मान लो बच्चे के अंकों की संख्या, यानी कि 0 से 10 नंबर जिस बच्चे के आए हैं क्लास में, उन बच्चों के एक संख्या है। 10 से 20 के बीच में नंबर आने वालों की संख्या 2 है। 20 से 30 बच्चों की नंबर आने की जो संख्या है वो 2 है। तो इस प्रकार से मैंने इसको दे रखा है। ज़्यादा न बताऊं, नहीं तो ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, अपलोड होने में बड़ी परेशानी रहती है। और उसके बाद में मैंने x लिख रखा है यहाँ, यानी आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, CI और फ्रीक्वेंसी, और कुछ नहीं मिलेगा। ये x और fx आपको निकालना पड़ेगा। ये x और fx आपको देगा नहीं वो ये एग्जामिनर। तो x कैसे निकलेगा स्टूडेंट? x देखिए, यहाँ मैंने CI लिख रखा है, जैसे 0 और 10, 0 और 10 को आप जोड़ोगे तो इसका आधा आपको करना है, यानी जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 0 और 10 को जोड़ा तो 5 आया, 10 और 20 को जोड़ा 30 हो गया, और 30 में 2 का भाग दिया 15 आ गया। और इसी प्रकार 20 और 30 को जोड़ा और जोड़ने के बाद 2 का भाग दिया तो 25 आ गया। तो देखो, इसी प्रकार मैंने ये जो x है, ये 20 का ये मध्य मान मैंने CI से लिया है, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये मैंने निकाला है, तो आप निकाल लेगा आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैच्योर हैं आप, और आराम से इस सवाल को x मान को निकालेंगे। उसके बाद में x और f, यानी fx को मल्टीप्लाइज किया है, तो 5 1 जा 5, 15 2 जा 13 और 25 2 जा 50। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने इसका मल्टीप्लाइज कर दिया। तो ज़्यादा न बताऊं, सभी चीज़ को न बताकर मैं क्लियर कर दूं यहाँ, यानी fx को हम ऐसे ऐसे करते गए। उसके बाद में स्टूडेंट इसका जो एक सिग्मा दे रखा है मैंने, देखो एक सिग्मा निशान है, यानी सिग्मा आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने सिग्मा अप लिखा है, 20 लिखा है, तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ करना,
यानी जोड़ना, और एफ जो है, एफ का टोटल जोड़ है वो 20 है स्टूडेंट, यानी सिग्मा जो एफ है यानी टोटल जोड़ कितना हुआ 20 हुआ। और आगे मैंने लिख रखा है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स जो दे रखा है मैंने स्टूडेंट ये कितना आया, इसको जोड़ा मैंने जैसे 5 को 30 को 50 को 35 को 135 को 110 को 65 को 300 को 255 को 95 को, तो जोड़ा तो ये आया 1080 यानी 1080 आया स्टूडेंट। उसके बाद में देखो ये फार्मूला लगा दो आप मीन का यानी समांतर माध्य का, एक्स बार का अर्थ होता है स्टूडेंट, एक्स बार एक सिग्नल है, एक संकेत है जो समांतर माध्य या मीन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यानी जोड़ एफ एक्स का और सिग्मा एफ का। तो उसके बाद में एक्स बार बराबर 1080 और 20 यानी कि अपॉन 20 मैंने डाला है जो आपको पीछे करवा के आया हूँ। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, भाग देंगे, तो एक्स बार जो आएगा, जो मीन आएगा, जो समांतर माध्य आएगा वो 54 आ जाएगा। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। बहुत आसान सवाल है, इसी प्रकार आप मीन निकाल सकते हैं। कहीं और प्रॉब्लम आती है तो मुझसे दोबारा बोल देना कि सर आप एक वीडियो और बनाएं थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल का, तो आपका बना दिया जाएगा। उसके बाद में लेता हूँ स्टूडेंट वीडियो को छोटा करें, कम से कम समय में वीडियो बने। तो स्टूडेंट दूसरा जो टॉपिक लेता हूँ वो मध्यांक, जो मीडियन है स्टूडेंट, इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है। इसका मैंने फार्मूला ऊपर लिख रखा है, देखो एमडी यानी मीडियन को शॉर्टकट में एमडी कह सकते हैं आप। एमडी यानी कि मध्यांक यानी कि मीडियन, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइज एच, ये लिख रखा है मैंने। तो देखो स्टूडेंट इसको हम समझेंगे, इसमें क्या चीज़ दिया मिलेगा आपको, सी आई दिया मिलेगा और एफ दिया मिलेगा, सी एफ आपको निकालना है। तो देखिए सी आई यहाँ है, जो अंतराल है, एक वर्ग है, जैसे 0 से 5 मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। और एफ देखिए 1 2 3 2 1 5 2 1 3 1 लिखा मैंने, इतना दिया हुआ मिलेगा। सी एफ आपको निकालना है और सी एफ निकालना बहुत आसान होता है स्टूडेंट। तो सी एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो दिखा रखा है एक, उसको एक को देखकर एक लिख दो, और एक और ये दो देखो, एक के नीचे 2 है फ्रीक्वेंसी में, तो 1 के साथ जब 2 को ऐड किया गया तो 3 हो गया, 3 को 3 से ऐड किया गया 6 हो गया, 6 को 2 के साथ ऐड किया गया 8 हो गया, और 8 को 1 के साथ ऐड किया गया 9 हो गया। आगे मत देखो, 9 के आगे मैंने सी एफ लिख रखा है, लेकिन समझाऊंगा आपको कैसे लिखा है सी एफ मैंने। एक बार इस चीज़ को छोड़ दो आप। 9 किया, 9 को 5 में जोड़ा तो 14 हो गए, और 14 में 2 जोड़े 16 हो गए, 16 में जब 1 जोड़ा 17 हो गया, और 17 में जब 3 जोड़ा तो 20 हो गया, और 20 में जो 1 जोड़ा तो 21 हो गया। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई, यानी यहाँ अन जो है नंबर, टोटल नंबर जो है ये कितने हो गए स्टूडेंट आपके, आपको सी एफ में जोड़ा तो टोटल नंबर, चाहे फ्रीक्वेंसी नीचे लिख लो आप और चाहे सी एफ में, एक ही बात है। तो टोटल नंबर जो हो गए वो 21 हो गए। और देखिए स्टूडेंट जब टोटल नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 21 अपॉन 2 लिखा, तो यहाँ स्टूडेंट 10.5 आया। यानी आपको यहाँ क्या समझना है, इस सवाल को करने के लिए, मीडियन को निकालने के लिए क्या करना है, 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है। तो ऊपर से देखेंगे आप 1 3 6 से लेकर लगातार देखेंगे तो ऊपर से देखना होता है 10 से 5 यानी 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, सी एफ को संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, तो स्टूडेंट 14 है। क्या है, 14 है, 14 आपको दिखाई दे रहा है। आप 16 17 20 21 में ना जाएं, क्योंकि ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या आ गई, 14 आ गई। और 14 से पहले वाली जो संख्या है, 14 से पहले वाली जो संख्या है वो क्या है स्टूडेंट, 9 है। तो 9 जो है वो सी एफ बन जाता है आपका, वो 9 जो है वो सी एफ बन गया। और जो 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 14 है, और 14 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो आपका फ्रीक्वेंसी 5 है, तो अफ आपको चाहिएगा, तो अफ आपका 5 बन गया, यानी कि अफ क्या बन गया, सॉरी 5 बन गया। उसके बाद में देखो आपके सामने जो वर्ग दे रखा है, अंतराल जो दे रखा है मैंने, सी आई जो मैंने दे रखा है, इसमें 25 से 30 दे रखा है। तो 25 जो है वो लोअर लिमिट है और 30 जो है वो हायर लिमिट है। तो आपको लोअर लिमिट यानी अल लिखना है, तो अल क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट मैंने लिख भी रखा है कि अन अपॉन 2 जरूरत पड़ेगी इस फार्मूले में, तो 10.5 आपको निकाल के लेके आया मैं। अल बराबर
लोअर लिमिट यानी 25 हो गया। एफ बराबर 5 आपको बताया मैंने। सी एफ बराबर 9 कैसे आया, पहले वाला यानी कि 10.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 14 है और 14 से पहले वाला 9 है, तो आपको 9 आ गया। और एच बराबर आपका क्या आ गया, अंतराल। अंतराल का मतलब होता है स्टूडेंट देखो 0 और 5 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 5 और 10 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है, 10 और 15 के बीच में जो अंतर है वो 5 का है। यानी इस सीआई में सारी जगह अगर आप देखेंगे तो अंतर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो आपको ये H5 आ गया। उसके बाद में देखो स्टूडेंट इसको फार्मूला लिखना है। फार्मूला देखो एमडी का फार्मूला यानी मीडियन का फार्मूला यानी मध्यांक का फार्मूला L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइज एच। तो फार्मूले में आप संख्या रख दीजिए, जैसे L की जगह मैंने 25 रखा और n/2 की जगह मैंने 10.5 रखा, माइनस सी एफ 9 लिखा, अपॉन 5 लिखा, मल्टीप्लाइज एच 5 लिखा और 5 से 5 मैंने काट दिया। तो स्टूडेंट एमडी बराबर 25, तो ये L है ही, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा 10.5 से जब माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1.5 बचता है, और एमडी बराबर 25 को जब 1.5 को जोड़ेंगे आप तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 26.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, यानी ये मीडियन है, ये आपका मध्यांक है स्टूडेंट। आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो स्टूडेंट आप दोबारा मेरे पास बता देना, मुझे दोबारा फिर वीडियो बनाई जाएगी, वीडियो बना दी जाएगी और आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बीएड में ये क्वेश्चन आएगा, मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन पूछेगा और आपको करना है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट तीसरा जो आपका चैप्टर बचता है मोड का यानी बहुलक का बचता है। डेफिनेट आएगा, हर साल आता है, कभी इससे छोड़ा नहीं जाता क्वेश्चन। ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन एग्जाम होगा तो डेफिनेट आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी। अगर समय मिलेगा, अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता है और आप प्रैक्टिकल देने कॉलेज आएंगे भेरिया में या फिर डाबड़ी कॉलेज में डाबड़ी वाले बच्चे आएंगे तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करवाया जाएगा, और हर साल मैं ही करवाता हूँ इस चीज़ को डाबड़ी कॉलेज में। तो प्लीज़ आप ढंग से इसको समझ लें। यानी कि बहुलक क्या है, मोड क्या है, ये भी एक जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी से संबंधित है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ सीआई की जगह यहाँ आपकी बार फैमिली साइज़ लिखा है, यानी फैमिली का क्या साइज़ है। जैसे मैंने फैमिली का साइज़ लिखा है 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 11। उसके बाद में मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है यानी बारंबारता लिखी है कि कितनी फैमिली कैसे कैसे हैं, यानी 1 से 3 सदस्य जिस फैमिली में है, 1 से 3 सदस्य जिस फैमिली में है वो ऐसी फैमिली कितनी है 7 है। 3 से 5 सदस्य जिस फैमिली में है वो फैमिली कितनी है टोटल 8 है। और 5 से 7 जिस फैमिली में सदस्य हैं मेंबर्स हैं वो फैमिली के जी कितने हैं स्टूडेंट 2 है स्टूडेंट, यानी 2 ऐसी फैमिली है। 7 से 9 जिस फैमिली में सदस्य हैं वो स्टूडेंट फैमिली में कितने हैं, कितनी फैमिली बनती है वो 2 फैमिली बनती है। और जिस फैमिली में 9 से 11 के बीच में सदस्य हैं वो फैमिली मात्र 1 है। तो मैंने ऐसे इस सवाल को लिया है, ये सवाल आपको दिया मिलेगा और बहुत आसान सा सवाल है स्टूडेंट। यानी कि आपको अब ये फार्मूला याद रखना है कि मोड का जो फार्मूला होता है ऊपर भी लिखा है मैंने L प्लस यानी लोअर लिमिट प्लस अप 1 माइनस अप 0 और अपॉन 2 अप 1 माइनस अप 0 माइनस अप 2 मल्टीप्लाइज H। अब देखो स्टूडेंट ये फार्मूला लिख रखा है, इस फार्मूले में कैसे इसको ऐड करना है। ऐड करने से पहले आप ये चीज़ को देख लें कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे अधिक संख्या की फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपको देखनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है इसमें सवाल में, देखो आपको दिख रहा है कि 8 है। तो 8 को आप क्या लिखेंगे F1 लिखेंगे स्टूडेंट, 8 को क्या लिखेंगे F1 लिखेंगे। और 8 से पहले वाली जो संख्या है वो क्या है F0 है, प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाला। तो देखो स्टूडेंट 8 से जो पहले है वो 7 है ना, वो F0 हो जाएगा। और 8 के बाद जो है वो क्या है F2 है, और F2 जो है वो 2 है स्टूडेंट, F2 जो है वो क्या है 2 है। और लिखने में भी ऐसे लिखते हैं हम F0 F1 F2। देखो लिखने का भी तरीका यही होता है 0 1 2।
तो एफ व जीरो, अब जीरो को स्टूडेंट आप जब जीरो भी बोल सकते हो और एफ नोट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने में, लेकिन आपको करना है ये सवाल। एफ जीरो को आप एफ नोट भी बोलते हो। और अब देखो लिखने में एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, तो सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी आपने 8 देखी, उसके बाद में आपने क्या देखा, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग जो होता है वो 7 आया, और 2 है जो सक्सीडिंग है यानी कि बाद वाला है, तो एफ 2 आ गया। तो एफ 2 जो है वो 2 ही है इस सवाल के माध्यम से। ये मैंने ऐसे ही बनाया और ये संभाविक बन गया। उसके बाद में देखो स्टूडेंट एच जो है, एच में दोनों में अंतर देखो, 1 से 3 के बीच में जो अंतर है, फैमिलीज जो साइज है उसमें अंतर देखो, 1 से 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3 से 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 से 7 के बीच में 2 का अंतर है, 7 से 9 के बीच में 2 का अंतर है, और 9 के 11 के बीच में 2 का अंतर है। अंतर सेम रहेगा, सवाल ऐसा ही देगा आपको, अंतर सेम रहेगा, अंतर अलग अलग नहीं होगा। तो एच बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब देखो एक बात आती है लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट देखो फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, और 8 के सामने फैमिली जो साइज है यानी कि सी आई जो है वर्ग जो है वो 3 से 5 है, यानी 3 से 5 के बीच में सदस्य हैं। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए 2 का अंतर है ही, सब में है। 3 जो है वो लोअर लिमिट है, 5 जो है वो हायर लिमिट है स्टूडेंट। तो लोअर लिमिट हमें उठानी है, तो 3 को हमने उठा लिया, और उसी प्रकार मैंने सूत्र को समझा चुका हूँ। और सूत्र में आपको क्या लिखना है, अब लोअर लिमिट की जगह 3 लिखे, F1 की जगह 8 लिखें, देख कर लिखना है, और F0 की जगह 7 लिखें, और 2F1 ये सिर्फ 2 जो है मल्टीप्लाइज है किसके साथ, F1 के साथ। और F1 का अर्थ क्या था, देखो मैंने F1 8 बताया है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाइज किया, 2 से मल्टीप्लाइज किया 16 हो गया। और फिर F0 आपने 7 लिखा है, 7 लिख दो, फिर माइनस F2 आपने 2 देखा था तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाइज 2 कर दो, बस आसान सा है। सूत्र में जैसा कह रहा है वैसे वैसे इसको रख दो। उसके बाद में मोड बराबर 3 प्लस 8 में से 7 गया, 1 बच गया, ये 2 मल्टीप्लाइज किए, ये हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा होता है, तो 2 मैंने ऊपर गुणा कर दिया क्योंकि नीचे संख्या कट नहीं रही थी। और नीचे क्या बचा 16 है, और इधर माइनस के कितने, प्लस के जो ऐड के जो है सब प्लस के हैं वो 16 है, और माइनस के हैं वो 9 है। तो 16 में से 9 के कितने बच गए स्टूडेंट, 7 बच गए। उसके बाद में मोड बराबर 3 प्लस में 2/7 बचा। अब जब 2/7, 2 में जब 7 का आप भाग देंगे तो अलग से भाग दे के देख लो स्टूडेंट, उसका जो भाग आएगा वो 0.285 आएगा। और अब वो क्या करना है 3 में जोड़ दो, तो आपका मानस्वर क्या आ जाएगा, आपका मोड क्या आ जाएगा, आपका बहुलक क्या आ जाएगा, 3.285 ये आंसर। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये तीनों जो सवाल है ये ज़्यादा आसान भी नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, समझने के लिए सही था। अगर आप घर में प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लग जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट आप जब देखेंगे ये एग्ज़ाम में आपको ये पर्सन मिलेगा तो इसको करके आना है, इसको छोड़ के नहीं आना। इसके जोतकुआ में जो कैसा भी क्वेश्चन मिले आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ इस सवाल को अगर आप करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। और ये अक्सर हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आता है। और मैं मैनेजमेंट से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर प्रत्येक बच्चे के पास में यूट्यूब चैनल जो मैंने बना रखा है, इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, और आप इसको ढंग से पढ़ लेना। बीएड सेकंड ईयर पूरे भारत में कहीं पर भी हो, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और आपके ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रहती है, समझ में नहीं आया, तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।